हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि कुमार आप लोग के सामने फिर से एक बार आपके इस यूट्यूब चैनल RGVITI में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा अभी जो हम लोग का चल रहा है पेपर 5 चल रहा है। पेपर 5 के अंदर क्या है? पेपर 5 में शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी। इसमें हम लोग आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बुद्धि, इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या है आखिर इंटेलिजेंस, क्या है बुद्धि, क्या है इसके विषय में। बुद्धि जो आमतौर पे हम लोग जो समझते हैं या हमारे समाज में जो बुद्धि शब्द से जो चीज को समझा जाता है वो क्या है? वो है कि किसी भी व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता, या फिर किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी चीज के ऊपर उसकी समझ। आमतौर पे हम लोग इसी को बुद्धि समझते हैं। अनेक मनोवैज्ञानिक ऐसे हुए जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर इन्होंने काफी रिसर्च किया है और उसके बाद अपने विचार उन्होंने दिए। क्या था उनका विचार, उसको थोड़ा सा एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है टर्मन। टर्मन का मानना था कि बुद्धि अमूर्त विचारों का क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त का मतलब क्या? तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अमूर्त मतलब ऐसी ऐसी थिंकिंग जो कि बिल्कुल साक्ष्य नहीं है, मतलब काल्पनिक हो, ठीक है ना। कल्पना में अमूर्त मतलब बिल्कुल हमारे सामने नहीं हो, थोड़ा हमसे परोक्ष हो, फिर भी उसके बारे में हम सोच सके, उसको क्या बोलते हैं? इनके अनुसार उसको ही बुद्धि बोला जाता था, ठीक है। बीने, ये थे टर्मन। अब है बीने। बीने क्या है? ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनका मानना है कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। मतलब कुल मिला के बुद्धि का जो अर्थ है वो इन 4 शब्दों में ही समाप्त हो जाता है या पूरा होता है। क्या क्या है? पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। इन 4 शब्दों में ही क्या है कि बुद्धि, पूरी की पूरी बुद्धि जो ये शब्द है वो समाहित है। फिर आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक है इनका मानना है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। और इसमें क्या है कि इसके द्वारा हम लोग कार्य करते हैं, ठीक है। है ना। बुद्धि क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ठीक है। फिर है एक और मनोवैज्ञानिक है स्टोडर्ड। स्टोडर्ड का मानना है कि बुद्धि वह योजना है जिसमें कठिनाई, जटिलता, मतलब इन सब के पश्चात अगर हम देखें कि बुद्धि का वास्तविक अर्थ क्या है, तो वो स्टोडर्ड के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। उसको हम लोग मान सकते हैं कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, उद्देश्यों की प्राप्ति, सामाजिक मूल्य, मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं हों, तथा क्या? व्यक्तियों की के प्रति सहनशील हो। इसी को बुद्धि माना गया है। वास्तविक अर्थ में यह स्टेटमेंट थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है। बाकी इन सब का भी सही है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, सही बात है भाई। किसी कार्य को करने की अपनी अपनी क्षमताएं होती है, अपने अपने उसके तरीके होते हैं, और उसी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि हाँ, आपकी बुद्धि कैसी है। चलिए, इसके बाद क्या है? ठीक है, वो बीच में आ गया इसका कुछ अपडेट वगैरह वाला, तो ठीक है। इसके बाद क्या है कि बुद्धि की विशेषताएं। आखिर बुद्धि की विशेषताएं क्या है? बुद्धि की विशेषताएं किस तरीके, मतलब क्या क्या हो सकती हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलिजेंस के, उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पहला है इसमें कि बुद्धि क्या है कि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है। क्या करता है? अमूर्त चिंतन। जो चीजें आपको सामने, क्या है ये आज बार बार प्रश्न आज, ठीक है। तो क्या है कि बुद्धि क्या है? व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करता है।
ये अमूर्त चिंतन मतलब ऐसी चिंतन जो आपके सामने प्रत्यक्ष आपको दिख नहीं रही है, कहीं और है, आप उसके विषय में सोच रहे हैं, ठीक है। अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में ये आपको क्या है, योग्यता प्रदान करती है। दूसरा क्या है, बुद्धि व्यक्ति को परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता प्रदान करता है। क्या करता है, या कह सकते हैं स्थापित करने का गुण प्रदान करता है। तो बुद्धि व्यक्ति की को क्या है, परिस्थितियों से सामंजस्य, जैसी परिस्थिति है उसमें आप एकोमोडेट कर गए, अपने आप को सामंजस्य उसमें स्थापित कर लिया, सामंजस्य मतलब अपने आप को उस परिस्थिति के अनुसार आप ढाल लिए, या उस परिस्थिति को अपने हिसाब से हैंडल कर लिए, तो उस तरीके के गुण या योग्यता आप में क्या है, विकसित करती है। तीसरा है, बुद्धि पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बुद्धि के हिसाब से क्या है, बुद्धि क्या है, बुद्धि पर वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही प्रभाव है ना, दोनों का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पड़ता है। तभी तो लोग अक्सर समाज में ऐसे बोलते रहते कि बुद्धि का बहुत, ये बालक बुद्धि का बहुत तेज है। जानते नहीं हो इसके माता पिता को, कितने शार्प थे, कितने तेज थे अपने टाइम में, तो ये भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनेगा। तो ये स्टेटमेंट जो वो लोग देते हैं उससे क्या जाहिर होता है, यही जाहिर होता है ना कि हाँ, किसी भी बालक के ऊपर क्या है, उसके बुद्धि में वंशानुक्रम तथा वातावरण का भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है। बुद्धि क्या है कि किसी भी व्यक्ति की जन्मजात शक्ति बाय बर्थ उसमें वो पावर होती है, न्यूनेट होती है। तो क्योंकि अगर ये वंशानुक्रम के द्वारा आएगा, है ना, हेरिडिटी से अगर बुद्धि का क्या है, बुद्धि का प्रभाव अगर हेरिडिटी के हिसाब से भी अगर पड़ता है बुद्धि पे प्रभाव, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके अंदर जन्मजात शक्ति ही होगी। फिफ्थ है, बुद्धि व्यक्ति को भले और बुरे, सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है भाई, बुद्धि के हिसाब से हम लोग क्या तय कर पाते हैं कि कौन भला है और कौन बुरा है ना। अच्छे और बुरे की समझ कैसे, हम लोग अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही तो तय कर पाते हैं। वरना आजकल ऐसे लोग हैं कि मुख में राम बगल में छुरी, सामने से आपके एकदम हंस के बात करेंगे बिल्कुल प्रेम से, और पीछे से आपको समझिए कि नुकसान पहुंचाने के लिए एकदम से रेडी है। फिर है सत्य और असत्य, मतलब कौन सा व्यक्ति सत्य बोल रहा है, या किस टॉपिक के ऊपर कोई अगर आपको बोल रहा है तो सत्य सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये आप अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ही पता लगा सकते हैं, अपने बुद्धि के माध्यम से पता लगा सकते हैं। फिर है नैतिक और अनैतिक, ठीक है, कौन सी चीजें नैतिक है, कौन से कार्य अनैतिक है, इसकी समझ भी हम लोग अपने बुद्धि के क्षमताओं के हिसाब से ही कर पाते हैं। इन सब में क्या है, अंतर करने की योग्यता प्रदान करती है। कौन करती है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। इसके बाद है देखिए बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के प्रकार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। देखो बुद्धि का जो स्पेसिफिकेशन है ना, इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटना बहुत ही मुश्किल कार्य है कि हाँ बुद्धि को किन भागों में इनको बांटा जाए और कैसे इनको बताया जाए। तो देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, एक दो मनोवैज्ञानिकों ने इस पे थोड़ा सा कार्य किया और अपने हिसाब से उन्होंने कुछ बताया है। क्या बताया है उसको थोड़ा सा हम लोग अब समझने का कोशिश करते हैं कि क्या है। एक मनोवैज्ञानिक थे गैरिट, एक मनोवैज्ञानिक रहे हैं गैरिट, और जो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं गैरिट के बाद, थॉर्नडाइक। बुद्धि के ऊपर इनका बहुत ही बड़ा रोल है, के ऊपर रिसर्च करने में थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो बहुत ही ज्यादा चर्चा में हमेशा ही रहता है। आप सीटेट का एग्जाम दे लो, एस्टेट दे लो, या जो भी टेट आपका एग्जाम, सुपर टेट आप जो भी दे लो, थॉर्नडाइक जो है इनकी चर्चा तो हमेशा ही रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट है, खास करके ये बुद्धि के विषय में, है ना। जब भी इंटेलिजेंस की बात आए, तो अगर आप लोग को अगर पॉसिबल हो, आप लोगों से यदि संभव हो, तो थोड़ा सा आप लोग इनके विषय में थोड़ा आप लोग और विस्तार से
थोड़ा यूट्यूब और ये इन सब ये क्या बोलते हैं इसको, गूगल्स वगैरह पे सर्च करके इनको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका टॉपिक रहता है। और हम लोग के अंदर जब भी वो टॉपिक के अंदर आएगा, हम लोग को थॉर्नडाइक के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए इनके विषय में जरूर हम पूरे एकदम पूरे विस्तार से बताएंगे। देखिए, गैरेट के अनुसार इन्होंने बुद्धि को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। 3 पार्ट्स में कौन कौन से? तो सबसे पहले देखिए, पहला था इनके अनुसार अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, ठीक है। दूसरा है के हिसाब से मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। और तीसरा जो है वो है सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने भी कुछ ऐसा ही वर्गीकरण किया है, थोड़ा सा शब्द किसी किसी में चेंज हो गया है। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक के हिसाब से भी अमूर्त सिर्फ मूर्त की जगह पे यांत्रिक हो जाएगा और सामाजिक की सामाजिक ही रहेगा। अमूर्त, सेकंड है यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि। और थर्ड है आपको सामाजिक बुद्धि। इन्होंने भी बुद्धि को 3 ही पार्ट्स में बांटा है। अब देखिए, अमूर्त बुद्धि क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। अमूर्त बुद्धि उसे बोलते हैं, है ना, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो है वो चीज है कि जो कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बालक है कि जिसको बुक्स पढ़ने में काफी इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उसको बुक्स में काफी इंटरेस्ट है, वो पढ़ने लिखने में काफी ठीक ठाक है। तो ऐसे बालक को क्या है, ऐसे बालक की जो इंटेलिजेंस क्षमता होती है ज्यादा, वो किस में होती है? वो होती है अमूर्त बुद्धि में, ठीक है ना, अमूर्त बुद्धि में। ऐसे बालक जो होते हैं वो ज्यादातर क्या बनेंगे? कलेक्टर बन जाएंगे, है ना, क्योंकि बुक्स से उनको ज्यादा प्रेम है। तो डॉक्टर बनेंगे, ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे। और क्या है, आपको डॉक्टर हो सकते हैं और दार्शनिक हो जाएंगे, ठीक है, लेखक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, वकील हो जाएंगे, दार्शनिक हो जाएंगे, दार्शनिक हो सकते हैं। और क्या है, ये सब हो सकते हैं अमूर्त। या कलेक्टर बोल सकते हैं, कलेक्टर, लेखक हो सकते हैं, ये सब, ठीक है। कि इनको बुक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है, या बुक्स के अंदर ये ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसके बाद है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि में क्या होता है, या इसी को दूसरे भाषा में हम यांत्रिक बुद्धि भी कह सकते हैं। यांत्रिक बुद्धि, ठीक है। ऐसे ऐसे जो बालक होते हैं उनको ना मशीनों में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो मशीनों के अंदर वो उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है। तो वो सब क्या है, वो सब मैकेनिक बन सकते हैं, मैकेनिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। जो भी मूर्त बुद्धि के धनी बालक हैं वो ये सब हो सकते हैं। मैकेनिक हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, किसी भी तरीके का कारीगर हो सकते हैं, ठीक है। यही सब में भी अप्लाई होगा। और सामाजिक बुद्धि वाले क्या है, सामाजिक बुद्धि वाले सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये हो सकते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। राजनीतिक राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, कूटनीतिज्ञ हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही प्रकार के जो ये गैरेट और थॉर्नडाइक लगभग एक ही जैसे उन्होंने वर्गीकरण किया है बुद्धि के प्रकार का, जो प्रकार बताए हैं वो 3 तरह के। कौन कौन? अमूर्त, मूर्त और सामाजिक। या फिर बोल सकते हैं अमूर्त, मूर्त की जगह यांत्रिक भी बोल सकते हैं, या गत्यात्मक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो गत्यात्मक बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या ये मूर्त बुद्धि, तीनों सेम ही है, ठीक है। तो यांत्रिक बुद्धि बोल सकते हैं,
मूर्त बुद्धि बोल सकते हैं या फिर गत्यात्मक बुद्धि भी बोल सकते हैं, गत्यात्मक। ठीक है, अब आपको तीनों ही चीजें समझ में आ गया। मूर्त बुद्धि वाले जो बालक होंगे उनमें क्या विशिष्टता पाई जाएगी, यांत्रिक बुद्धि वालों में क्या 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 स्पेशलाइजेशन होगा, और सामाजिक बुद्धि वालों में क्या स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक है पिंटनर। ठीक है, पिंटनर का मानना है कि बुद्धि क्या है, तो उनका कहना था कि बुद्धि का जो विकास होता है, ठीक है, ये तो प्रकार हो गए बुद्धि का। उनका मानना है कि बुद्धि का जो विकास होता है वो क्या होता है, किशोरावस्था से लेकर, ठीक है, मतलब जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। तो देखिए इसको कहीं पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक थे, एक मनोवैज्ञानिक है पिंटनर, क्या है ना, पिंटनर। इनका मानना था कि जो बुद्धि होता है, ठीक है, बुद्धि का जो विकास होता है बालकों में वो क्या होता है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर कहाँ तक, किशोरावस्था के जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक हो। ठीक है, बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो इनके पिंटनर के अनुसार क्या है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हमारा, बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसमें बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। जो भी तथ्य इसमें आप लोगों को जानने के लिए आवश्यक था, और इसमें क्या है कि बुद्धि के सिद्धांत है ना, इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स है, उसके विषय में कभी आपको विस्तार से बताएंगे। उसमें एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, ऐसे करके कुछ थ्योरीज आप लोगों को पढ़ने के लिए है उसमें। तो उसके विषय में आप लोगों को किसी एक वीडियोज में अवश्य बताएंगे। तो पहले आप लोगों को आवश्यक है उसके लिए कि आप लोग पहले इस चैप्टर को थोड़ा सा समझे। ये एक तरीके से मान के चलिए कि इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन चैप्टर ही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर, मतलब उनको इसका लिंक जरूर भेजें जो भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो। थैंक यू।